सभी को सादर नमस्कार। आज हम कर रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 4th ग्रेड का, उसमें 21 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिसमें हमारे सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आपको सभी सवालों के हल मिले। तो चलिए अब हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करते हैं। ये आपके सामने आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 21 सितंबर को, उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो है। तो यहाँ हमारे हिंदी के जो पर्सन्स हैं वो हमारे 66 नंबर से शुरू हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं। एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए भाई? सरल भाषा शैली होना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए। तो ये सब तो हमारे एक पत्र लेखन में होने चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो है अभद्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बहुत बेईमान नहीं, 3 किताबें नहीं। देखो कल भी हमारे कल के पेपर में भी आया हुआ था, ये क्विंटल भर वहाँ पर अनाज था, यहाँ पर चावल। तो परिमाणवाचक का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्विंटल भर चावल। अगला हमारा प्रश्न है, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा आपका व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कि भाई कोई व्यर्थ में ही आप फालतू की बातें कर रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, वही हो जाएगा आपका कागजी घोड़े दौड़ाना। आगे है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं 4 और आपको इनमें से बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो नमस्कार जो है वो अशुद्ध है, पूज्य जो है वो भी अशुद्ध है, प्राण जो है वो भी अशुद्ध है और जो शुद्ध शब्द है वो क्या हो जाएगा? दृष्टि। प्रश्न नंबर 70 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा हमारा ऐसा शब्द है जो विदेशी भाषा का नहीं है। तो कल भी ये क्वेश्चन था, कल के पेपर में भी हमने देखा था, उससे रिलेटेड ही ये प्रश्न है। तो यहाँ पर तोप विदेशी भाषा का शब्द है, चाकू विदेशी भाषा का शब्द है, अदालत भी। जो हमारा पगड़ी है ये हमारा भारतीय भाषा का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? बताइए। आपको देशी शब्द बताना है जो हमारे भारतीय भाषाओं का है। तो हमारे हिसाब से खिचड़ी जो है वो हमारा देशज शब्द है। अगला है आपका, वाक्य जमा जाल की संधि क्या होगी? अब इसको देख के ये तो समझ आ रहा है कि भाई ये व्यंजन संधि है ना? तो व्यंजन संधि में इसका क्या बनेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क और ज मिलकर ग बन जाएगा वागजाल। प्रश्न नंबर 73 आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बेसिज का अर्थ क्या है? आपको इसमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो बताइए क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ए होगा। सबसे उपयुक्त जो है वो आधार ही बनता है। बेस का मतलब आधार होता है।
क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे क्या पूछा है कि आपको नाम धातु क्रिया बतानी है। अब ये क्रिया बताने के लिए आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि भाई आपकी नाम धातु क्रिया होती क्या है। क्रिया सारी दे रखी है यहाँ पे, देना, चल देना, दौड़ना, हथियाना, लेकिन यहाँ पे नाम धातु क्रिया कौन सी होगी? हथियाना। क्यों होगी? इसकी क्या परिभाषा होती है भाई? तो नाम धातु क्रिया वे होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं। और यहाँ पर हमारा जो हाथ है वो हमारा संज्ञा शब्द है और हाथ से ही हमारा हथियाना बना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 75। बताइए कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड जो होगा वो नेचुरल हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक। अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76। ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? आप सबको पता है निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं, मेरा, ये सब आएंगे वो हमारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्या है? मैं स्वयं चला जाऊँगा। चलिए 77 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? अब भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है भाई? जिसमें भाव हो। तो बुढ़ापा एक भाव है, मित्रता, ममता, ये सब हमारे भाव हैं। लेकिन रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, इसमें कोई भी भाव नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर कि भाई हमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 78। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? यानी कि यहाँ पर आपके सामने आंसर्स दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कुछ तत्सम शब्द हैं और कुछ तद्भव। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जिनका रूप बदल कर प्रयोग किया गया है वो तद्भव। तो काक कौवा के लिए यूज होता है, आमर आम के लिए यूज होता है, ज्येष्ठ जेठ के लिए यूज होता है। तो ये तो तीनों हो गए आपके तत्सम शब्द। और आग का जो है वो तत्सम शब्द अग्नि होता है, जिसको बदल कर यहाँ पर यूज किया गया है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आग। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या रहेगा? अजय बिल्कुल गलत है। प्रयागत, स्पर्धा, लिप्सा। बताइए भी क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा स्पर्धा। जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? स्पर्धा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हिंट दे देती हूँ, ये विसर्ग संधि का एक प्रकार है। तो इसमें से कौन सा आपका एक ही दे रखी है विसर्ग संधि? दु जमा शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रामीण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ग्रामीण शब्द में ग्राम जमा इन, ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपके सामने हैं, आंसर्स आप बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर ए, त्वरित। त्वरित जो है वो शीघ्र का पर्यायवाची है। अगला है आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि हम अवश्य जाएंगे, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा।
तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम अवश्य ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में जो के त्यों प्रयोग हुए हैं। तो कभी चलिए अगर आपको इसमें ये करते हैं कि जैसे कुछ शब्दों का हमें तत्सम रूप पता है, जैसे किसान का क्या है, कृषक, और फूल का क्या होता है, पुष्प, और घोड़ा का क्या होता है भाई, घोटक। तो ये तीन तो है नहीं, तो ऑप्शन में देख लो जहाँ जहाँ ये तीनों नहीं हैं आप उसको क्रॉस कर दें, ठीक है। यानी कि सी और ई दे रखा है तो ये भी गलत हो गया, सी दे रखा है ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो गया कि भाई केवल ए और डी यानी कि कवि और वायु ही ऐसे हैं जो तत्सम शब्द हैं। अगला चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 85। निहत्था शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं क्योंकि ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे 21 सितंबर 2025 को हुआ राजस्थान सरकार का 4th ग्रेड का पेपर, जिसमें आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए थे। तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। 21 सितंबर 2025 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसको सॉल्व करके देखेंगे कल, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। हमारे लिए ये नंबर फ्री के नंबर होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पढ़ के भी आप अच्छे से स्कोर कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।